करण अंकिता से भी कल 10 बजे मंदिर में मिलने का वादा कर पायल को लेकर घर निकल जाता है। वही अंकिता भी दिशांत के चेहरे पर बेचैनी व उलझन देख इस वक्त बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अंकिता के बैठते ही दिशांत उसकी तरफ एक नज़र देख गाड़ी रवाना कर जाता है। इधर राशि अपने घर पहुंचते हैं। अनकेत सहला दोनों उनका ही इंतजार कर रहे थे। राज शीतल के आते ही सहला जी राज को गेट लॉक करने का बोल अनकेत के साथ अपने रूम में चली जाती हैं। शीतल जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ती है, राज उसकी कालाई पकड़ उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, सोना गेट लॉक करके रूम में आता हूँ। जो कहा उसके लिए रेडी रहना। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा। और हाँ, एक बात और, फ्रेश होकर अपनी ब्लैक नाइटी पहनकर सीधा बालकनी में आ जाओ। इतना बोल हल्के से उसकी कलाई पकड़ ट्विस्ट कर देता है। राज की हरकत से शीतल की आह निकल गई। वो अपनी नज़रें उठा जैसे ही राज की गहरी आंखों में देखती है। राज की नज़रों की तपिश देख शीतल का बदन हल्के से कांप उठा। वो उससे हाथ छुड़ा फुर्ती से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। शीतल के जाते ही राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो टेबल से चाबी उठा बाहर निकल जाता है। वहीं होटल से निकलने के बाद करण पायल को घर पहुंचाता है। पायल गाड़ी से उतर अंदर चली जाती है। करण गाड़ी पार्किंग में लगा अंदर आकर पायल के हाथों पर तिरछी नज़र डाल सपाट लहजे में कहता है, पायल रुको। पायल पीछे पलट कर कहती है, क्या हुआ भाई? करण उसकी आंखों में देख दृढ़ता से कहता है, दिशांत से अपने को दूर रखना पायल। इस बार तुम्हारा एक कदम भी गलत दिशा में मुड़ा तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी छोटी बहन हो। अंकिता से उसका रिश्ता तय हो चुका है, इसलिए अपने अरमानों को काबू में रखो, क्योंकि जो तुम्हारे दिलो दिमाग में फितूर घूम रहा है ना, अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी तुम्हारे गलत कारनामों की तो तुम सोच लेना मेरे गुस्से को कैसे झेलोगी। उनकी लाइफ से दूर रहना, समझी? करण का सख्त लहजा सुन पायल की आंखों में आंसू आ गए। वो करण की तरफ पलट नम आंखों से उसे देखकर कहती है, भाई मैंने कुछ नहीं। करण गंभीर आवाज में कहता है, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्जुन भाई के साथ मैंने भी टेरेस पर वो देखा जो शायद एक भाई को नहीं देखना चाहिए था, और वहाँ जो कुछ भी मेरी आंखों ने देखा उसे देख मुझे सब कुछ समझ आ गया। इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना। सुधर कर दिखाओ तुम मुझे, एक से बढ़कर एक रिश्ता लाकर खड़ा कर दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन दिशांत अंकिता की जिंदगी से अपने को अलग कर रखना, समझी? गुड नाइट, जाकर सो जाओ। इतना बोल अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पायल की करीबी से दिशांत खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अंकिता गौर से उसका चेहरा देखकर कहती है, क्या बात है लड्डू? ऐसा किसका फ़ोन था जो तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया? बात क्या है? दिशांत सामने देख ड्राइव करते हुए कहता है, कुछ नहीं बेबी डॉल, वो एक जूनियर किसी केस में फंस गया था, उसी को लेकर टेंशन में था, बाकी कोई बात नहीं। अंकिता गंभीर लहजे में कहती है, पक्का यही बात है ना? कहीं कोई लड़की गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? यदि ऐसा तो है तो तुम खुलकर अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो लड्डू, अभी डैड ने सिर्फ तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा है, अभी हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा। तुम एक बार फिर सोच सकते हो। मैं नहीं चाहती लड्डू तुम अपनी खुशियों को मार कर डैड के एहसानों तले कोई फैसला लो। हम दोस्त हैं लड्डू। आज तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बदलते हाव भाव कुछ और इशारा कर रहे हैं। दिशांत उससे नज़र चुराते हुए, बेबी डॉल, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं। डैड से जो वादा किया है वो हर हाल में निभाऊंगा। लड्डू की शादी अंकिता से होगी, ये फाइनल है। अंकिता धीमे से, लड्डू कहीं तुम्हें किसी से प्यार? दिशांत सपाट लहजे में, लड्डू की किस्मत में उसके बेबी के अलावा किसी और के लिए एहसास नहीं पनपेगा बेबी डॉल। और वैसे
तुम इतनी बातें क्यों? मेरा मतलब, तुम्हें अभी भी कोई शक है हमारे रिश्ते पर? अंकिता सधी आवाज में, लड्डू, आज तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देख मन में सवाल उठे, इसलिए पूछ लिया। चलो मूड ठीक करो अपना। घर आ गया। दिशांत उसकी तरफ देख हल्के से मुस्कुरा कर, तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। इतना बोल फुर्ती से अंकिता को उतार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। दिशांत के जाते ही अंकिता पीछे पलट बेचैन स्वर में, लड्डू, तुम्हारी आंखें कुछ अलग ही एहसास से भरी हुई हैं। देखो कैसी विडंबना है हमारे भाग्य में, जिससे बेपनाह मोहब्बत है, जो हमारी सांसों में घुला है, उसका साथ हमारी हाथों की लकीरों में नहीं, और जिससे मोहब्बत नहीं, दिल में कोई एहसास नहीं, उसके साथ जिंदगी जुड़ रही है। क्यों भगवान दो प्यार करने वालों की मोहब्बत को मुकम्मल नहीं करता? अंकिता अपनी सोच में लीन थी कि दिशांत गाड़ी खड़ी करके उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर आवाज में, कहाँ खोई हो? अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अंकिता एक नज़र दिशांत पर डाल सधी आवाज में, लड्डू हो, तुम्हारी परमिशन लेनी है। वो हमने करण जी के लिए प्रे किया था कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो हम उनके साथ चामुंडा मंदिर दर्शन को जाएंगे। दिशांत अपनी एक आईब्रो ऊंची करे, तो इसमें इतना अटकने वाली क्या बात है? तुम आराम से करण के साथ जा सकती हो, इसमें इतना फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। हमारा रिश्ता ज़रूर बदलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पति बनते ही तुम पर पाबंदियाँ लगा दूँ। हम जैसे अभी रहते हैं वैसे ही शादी के बाद रहेंगे। आज के बाद इस तरह की बातें मत करना। तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। एक बार को दिशांत के कदम लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं। तुमने डैड को जो प्रॉमिस किया है उससे कभी पीछे नहीं हटोगी। बट बेबी डॉल, कभी मैं डगमगा जाऊं तो तुम अपने इस नादान दोस्त को संभाल लेना। इस अनाथ की झोली में चंद रिश्ते हैं यार, जिन्हें अपनी नादानी या गलती से खोना नहीं चाहता। क्यों कि जिस दिन ऐसा हुआ दिशांत टूटकर बिखर जाएगा। बोलते हुए दिशांत का गला रूंधने लगा। दिशांत को इतना भावुक देख अंकिता उसका हाथ पकड़ उसके सर पर हल्के से मारते हुए, तुम भी न लड्डू सेंटी मत हुआ करो। देखो तो आज वाकई शक्ल मोगली सी लग रही है। अंकिता को बोलते ही दिशांत उसकी ओर घूर कर, रुको तुम बेबी डॉल, अभी बताता हूँ तुम्हें। वो जैसे ही अंकिता को पकड़ता, अंकिता उसके हाथ के नीचे से निकल अंदर भाग जाती है। दिशांत उसके पीछे भागते हुए, अब डर कर क्यों भाग रही हो? आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुको तुम। पूरे हॉल में दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। उनकी हंसने की आवाज़ सुन एकदम से अक्षत का अपने कमरे से बाहर निकलना होता है। वो नीचे झांक कर देखते हैं दिशांत ने अंकिता को पकड़ लिया था। दिशांत के हाथ लगते ही एकदम से अंकिता को करण की याद आ गई। उसकी आंखें नम होने लगी। दिशांत उसे बेचैन देख अपने गले लगाकर शांत लहजे में, बेबी डॉल शांत, डैड ऊपर खड़े हैं, संभाल लो अपने को। अंकिता हल्के से अपनी नज़र ऊपर डाल अक्षत की तरफ देखती है, जो बड़ी शिद्दत से अपनी आंखों में चमक लिए दोनों को देख रहे थे। दोनों को देख वो अपने आप से, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है आशा, दिशांत ही हमारी अंकी को संभाल सकता है। और वो मुस्कुराकर एक नज़र नीचे डाल अपने कमरे में चले जाते हैं। अक्षत के जाते ही अंकिता दिशांत से अलग होकर नम स्वर में, गुड नाइट लड्डू, इतना बोल आगे बढ़ती है। दिशांत उसका हाथ पकड़ गहरी आवाज़ में, ठीक हो तुम? अंकिता धीरे स्वर में कहती है, हम ठीक है लड्डू, रात बहुत हो गई, तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। इतना बोल उसका हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर राज गेट लॉक कर किचन में आता है और जल्दी से 2 कप कॉफ़ी बना फ्लास्क में डाल पानी की बोतल लेकर रूम में आता है। शीतल को अभी भी साड़ी में ड्रेसिंग के आगे खड़े देख वो गेट लॉक कर टेबल पर कॉफ़ी रख उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ? फ्रेश होना तो दूर, अभी तक चेंज भी नहीं किया। शीतल मिरर से ही राज को देख अटकते हुए कहती है, वो
और आज हमारे बैक बटन। वो हाथ। शीतल की बात भी पूरी नहीं होती उससे पहले ही राज उसकी साड़ी का आंचल पकड़ अपनी ओर खींचता है और शीतल को अपने करीब कर उसके बालों को एक साइड करके उसके हुक में उलझे हुए उसे कशिश भरी नज़रों से देख गहरे स्वर में कहता है, जब इस तरह के कपड़े संभलते नहीं तो ज़रूरी है फैशन करना। वो तो मैं हूँ अभी तुम्हारे पास, नहीं तो क्या करती बोलो। पूरी रात इसी तरह खड़ी रहती। हाँ। शीतल मिरर से राज को देख मुंह बनाते हुए कहती है, सड़ू महाराज आप हैं तभी तो इस तरह का फैशन किया, और ये साड़ी पहनने का किसने बोला। अब उलझने आपकी हैं तो सुलझाइए इन्हें। वैसे भी इस काम में तो आपको महारत हासिल है। हर वक्त रोमांटिक होने का बहाना ढूंढते हैं, आज तो हम सामने से मौका दे रहे हैं। शीतल की बात सुन राज उसकी आंखों में देख कशिश भरी आवाज़ में कहता है, महारत तो बहुत सी चीज़ों में हासिल है, अभी तुमने राज को पूरी तरह देखा कहाँ है। इतना बोल अपने दोनों हाथों को उसकी चोली में उलझा झट से अपनी ओर खींच लेता है। राज के हाथ पीछे खींचते ही एक झटके से शीतल की चोली के सारे हुक बिखर गए। शीतल अटकते हुए कहती है, राज ये आपने। राज उसकी बैग पर अपने हाथ से रब करते हुए सर्द आवाज में कहता है, देख ली मेरी महारत, या एक साथ सब कुछ दिखा दूं। जब जानती हो अपने अनमोल लम्हों में एक पल का खलल राज को बर्दाश्त नहीं तो जरूरी है बार बार बहाने बनाने। ये वक्त सिर्फ मेरा है। इन पलों में मुझे किसी तरह की बंदिशें मंजूर नहीं। मुझे लगा था तुम फ्री होकर बालकनी में पहुंच गई होगी, लेकिन तुम अभी इन उलझनों में अटकी हुई थी। राज के इस तरह बाहों में सिमटने से शीतल की जान हलक में आ गई। राज अपना एक हाथ उसकी कमर में लपेट उसकी बैग पर अपना चेहरा रख हल्के से उसकी पीठ को चूम सर्द आवाज में कहता है, जानती हो ना अपनी धड़कनों को यूं कैद में रखना राज को मंजूर नहीं। उलझने सुलझ गई तुम्हारी सोना, अब जल्दी करो। आज तुम्हारी बातों में उलझने वाला नहीं हूँ। राज को जिस समय जब भी अपनी बीवी से प्यार चाहिए उसे हर हाल में मुझे महसूस करना होगा। इतना बोल शीतल की कमर में लिपटे हाथ से उसकी साड़ी की प्लेट्स निकाल शीतल को उस 5 मीटर के कपड़े से मुक्त कर उसे अपनी ओर घुमाकर सद नज़रों से देखते हुए उसकी गर्दन पर होंठ रख शीतल के सुर्ख होंठों पर अपनी इंडेक्स फिंगर से रब करते हुए कहता है, कितना टाइम चाहिए तुम्हें सोना। 7 महीने हो गए हमारी शादी को, तुम आज भी मुझे महसूस करने में पहल करने से झिझकती हो। शीतल राज की अंगुली पकड़ लरजते हुए कहती है, आप हमें छोड़ेंगे तब तो हम। राज उसकी गर्दन पर हल्के से वाइट करके कहता है, हम क्या सोना, जानती हो ना अधूरी बातें न करता हूँ न पसंद है। हम क्या सोना। उस शीतल उसकी तरफ हल्की सी नज़र उठाकर कहती है, हम भी चाहते हैं आज रात आप हमें भी जी भर कर महसूस कीजिए। राज उसके माथे पर लहराती जुल्फों से खेलते हुए कहता है, मैं नहीं, आज रात तुम पहल करोगी। मैं आज अपनी बीवी की प्रेम भरी फुहारों में भीगना चाहता हूँ। उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, जल्दी फ्रेश होकर आओ। शीतल अटकते हुए कहती है, आप चेंज कीजिए, हम अपने कपड़े। राज उसके होठ पर उंगली रख गहरे स्वर में कहता है, मैं निकालता हूँ, तुम जाओ। इतना बोल उसे कंधे से पकड़ वॉशरूम में भेज खुद अलमीरा की ओर बढ़ जाता है। शीतल जल्दी से फ्रेश होकर राज को आवाज़ देते हुए, राज हमारी नाइटी। राज वॉशरूम का गेट खोल अंदर आते हुए शीतल को एक नज़र देख उसको टॉवल में लिपटे देख आगे से उसकी टॉवल पर अपनी अंगुलियां फंसा कर सर्द आवाज़ में कहता है, यूं भीगी भीगी प्यारी लग रही हो। कॉफ़ी का फ्लास्क लेकर बालकनी में चलो, मैं 2 मिनट में आया। शीतल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को घूर कर कहती है, कुछ ज़्यादा बावले नहीं हो रहे आप। हम ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। राज उसे सर नज़रों से देख कर कहता है, ठीक है। इतना बोल उसका टॉवल पकड़ अपनी ओर खींचने लगा कि शीतल राज का हाथ पकड़ अटकते हुए कहती है, आज हुआ क्या है आपको। राज उसे अपने हाथों से पीछे पुश करके कहता है,
तुमसे बेहद वाला इश्क जो कहा है वो करो सोना। और हाँ, गलती से भी होशियारी मत करना, वरना फिर मैं अपनी हदें भूल जाऊंगा। जैसे हो वैसे जाकर बैठो, मैं अभी आया। राज को आज इस कदर की जिद करते देख शीतल की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे आगे कुछ बोले या उसकी नज़रों की तपिश में उलझे। वो अपने हाथों से टावल पकड़ चुपचाप राज की बगल से निकलने लगी। राज पीछे से उसकी टावल को अपने होठों से दबाकर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें बिखेरते हुए उसके एयरलोब पर अपने सुलगते होंठ रखकर फुसफुसाते हुए कहता है, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो सोना। जितना तलब दिख रही है ना इनमें मुझ में जल्दी बिखरने की, तो सुन लो बीबी, आज जल्दबाजी स्वीकार नहीं। राज को सब्र रखना होगा तुम्हें आज रात, क्योंकि राज इतनी जल्दी तुम्हें अपनी बाहों की गिरफ्त से आज़ाद नहीं करेगा। इतना बोल उसके कानों को हल्के से छू सावर का पॉइंट ऑन कर पलट जाता है और अपनी अंजुली में पानी भर शीतल के मुंह पर डाल देता है। पानी की फुहार चेहरे पर गिरते ही शीतल सिहर जाती है। वो राज की तरफ नजरें घुमा जैसे ही देखती है। राज अपने बालों में हाथ घुमाते हुए उसकी तरफ देख आई विंक कर उसे उंगली दिखा बाहर जाने का इशारा करता है। राज के अंदाज से शीतल का चेहरा लाल हो गया। वो अपनी नजरें घुमा फुर्ती से बाहर निकल गई। शीतल के जाते ही राज कमर पर लिपटी टावल अपने बदन से अलग कर रैक पर हैंग करता है और पानी का प्रेशर तेज कर अपने दोनों हाथों को दीवार पर टिका आंखें बंद कर अपने आप से कहता है, सॉरी सोना, आज मेरा तुम्हें यूँ अपनी बातों में उलझाना बेहद ज़रूरी था। जब मैं और देव नीचे से रूप टॉप पर आए तो सौर वर्षा को हमारे साथ देखने तुम्हारी आंखें में उमड़ रहे अनगिनत सवाल मैंने पढ़ लिए थे। मैं नहीं चाहता सोना तुम्हें इनके रिश्ते के बीच टकराहट की वजह पता चले। दोनों तुम्हारे दिल के करीब हैं। उनकी इमेज जैसे तुम्हारी नज़रों में कल थी हमेशा वही कायम रहे। इसलिए आज थोड़ा सा रूड और अलग अंदाज होगा मेरे प्यार का, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इतना डूब जाओ मुझ में कि तुम्हारे दिमाग में एक पल के लिए भी वर्षा सौर का ख्याल नहीं आए। जानता हूँ उनका रिश्ता कमज़ोर नहीं, सौर पर ब्लाइंड फेथ है मुझे। उसमें मम्मी पापा के संस्कार और परवरिश हैं। वो वर्षा के साथ कभी गलत नहीं करेगा। लेकिन आज वर्षा को चेताना ज़रूरी था। मेरे उकसाने का कुछ तो असर हुआ। आज उस लड़की के दिमाग को सही ठिकाने लगाया है लेडी डॉन ने। ट्रेलर तो धांसू था, अब असर कितना हुआ ये वक्त बताएगा। उम्मीद है आज की रात दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए होंगे। राज लंबी सांस लेकर कहता है, आज दोनों को पास लाना ज़रूरी था। ये आज वर्षा मेरा कहना नहीं मानती तो शायद इनके रिश्ते में दरार पड़ जाती, उलझ कर रह जाती। इनकी बचपन की मोहब्बत हंसी का पात्र बन जाता। इनका रिश्ता और मम्मी पापा के संस्कार। नीचे क्या हुआ प्रूफ मेरे पास है। ये ज़रूरत पड़ी तो सौर को दिखाऊंगा। हालांकि मुझे पूरी होप है इसकी नौबत अच्छी आएगी। वर्षा ने सब संभाल लिया होगा। राज अपने में डूबा हुआ था कि शीतल गेट पर नॉक करके कहती है, राज कॉफ़ी ठंडी हो रही है, जल्दी आइए। शीतल की आवाज़ से राज सावर का पॉइंट बंद करके कहता है, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। शीतल बाहर आकर अपने में सिमटी सोफे पर ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठ जाती है। राज अपने बालों को झाड़ते हुए जैसे ही बाहर आता है शीतल को यूँ ब्लैंकेट में देख मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, उप सोना, तुम्हारी ये मुझसे आज भी शर्माने की अदा मुझे और बेसब्र कर देती है। तुम्हें यूँ अपने में सिमटे देख दिल बेकाबू हो जाता है। ऐसा लग रहा है तुम्हें जल्दी से अपनी बाहों में लेकर प्रेम की सैर पर निकल जाऊं। राज शीतल के करीब बैठ उसके हाथ से ब्लैंकेट लेकर अपने ऊपर डाल उसकी कमर में हाथ लपेटता है और शीतल को अपने करीब खींचकर उसके होठों से कॉफ़ी का कप लगाकर उसे नशीली आंखों से देखते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, सोना क्या हुआ? तुम्हारी धड़कनें अभी से कैसे शोर कर रही हैं? अभी तो मैंने इन स्वर लहरियों को अपने लबों से थिरकाया भी नहीं और ये
झंकृत हो उठी। राज उसके कंधे पर सर टिका सर्द आवाज में, क्या बात है? आज तो तुम्हारी ये मदमस्त शबनम जैसे मेरे करीब बैठते ही झंझना रही हैं। स्वीट हार्ट, पहले कॉफ़ी खत्म करो अपनी, फिर मैं तुम्हें। शीतल एकदम से राज के होंठ पर अंगुली रख लरसते हुए कहती है, राज प्लीज। राज उसकी अंगुलियों को चूम उसकी चिन को ऊपर उठा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देख उसके कप से कॉफ़ी का एक सिप लेता है और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रख आंखें बंद कर शीतल की खुशबू में दीवाना सा हो धीमे स्वर में कहता है, क्या प्लीज? हाँ सोना, जब भी राज की बाहों में आओ अपने इस शर्म के पिटारे को ताक पर रख दिया करो, समझी? बार बार बात दोहराने की आदत नहीं मुझे। और ये बताओ, काफ़ी आज ही खत्म होगी या फिर मैं सुबह तक तुम्हारी पहल का इंतज़ार करूं? शीतल कॉफ़ी का कप टेबल पर रख सर्द स्वर में कहती है, राज ये सब ज़रूरी हमसे नहीं। राज झटके से उठकर शीतल को गहरी नज़रों से देख उसके गीले बालों में अंगुलियां फंसाकर उसे अपने करीब कर गंभीर आवाज़ में कहता है, कानपुर में हड़ताल है क्या, या मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? भूल से भी इग्नोर मत करना, मेरी बातों को सुना, वरना तुम्हारे लिए मेरे प्यार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जितनी मेरी तलब बढ़ाओगी उतना मेरा अंदाज अलग होगा। नाउ फास्ट किस मी। शीतल राज को देख मुंह सिकोड़ मन में कहती है, जिद्दी सड़ू खड़ूस हिटलर दुष्ट। राज उसके होठों पर अंगुलियां चलाते हुए कहता है, भर गया पेट, गालियों का कोटा पूरा हो गया हो तो जो मुझे चाहिए उस पर दिमाग लगाओ। राज की हरकत, उसका इस तरह जिद करना आज शीतल की समझ से बाहर था। राज की जिद के आगे वो हार गई। शीतल उसकी आंखों की तपिश में खोते हुए राज का चेहरा नजाकत से अपनी हथेलियों में भरकर उसकी आंखों की कशिश में मस्त हो राज के पूरे चेहरे पर अंगुलियां चलाते हुए अपने होठों को राज के दोनों गालों पर रख लरजते हुए कहती है, राज हमारी तरफ से पहल। राज अपनी आंखें खोल उसकी टॉवल को खींच अपने करीब करके सर्द आवाज में कहता है, बच्चा नहीं हूँ जो गाले पर किस करके बहल जाऊंगा। पति हूँ तुम्हारा, उसे कहाँ कैसे किस किया जाता है क्या भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें, या अपने लबों की तलब बुझाने के लिए बोलो सोना फिर से हॉस्पिटल के बेड पर। राज की बात सुन शीतल की आंखों में नमी उतर गई। वो बेचैन हो उठी। राज के उन लफ्जों को सुनकर शीतल राज को अपने हाथ से सोफे की तरफ पुसकर फुर्ती से उठ के होठों पर अपने होठ रख उसमें खो जाती है। राज के लफ्जों ने उसे इस कदर बेकाबू कर दिया कि उसका गुस्सा राज को अपने लबों पर महसूस होने लगा। सोना कि एक पल की नाराज़गी सड़ू से कैसे बर्दाश्त होती। वो शीतल के पैरों पर अपने हाथों से दबाव बना उसे अपने से अलग कर पीछे की तरफ सोफे से टिका कर उस पर झुकते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, आंखें खोलो तो जरा। शीतल आंखें खोल राज को देख अपना मुंह फेर लेती है। राज उसके चेहरे को अपने हाथों से सीधा कर उसकी आंखों की नमी देख कर कहता है, मुझे पता होता ना कि एक पहल तुम्हारी आंखों में नमी ले आएगी तो कभी जीत नहीं करता। उसका गाल छपथपाते हुए कहता है, चलो उठो, रात बहुत हो गई, चलकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। इतना बोल उसके ऊपर से हर जैसे ही खड़ा होता है। शीतल राज का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर बेचैनी स्वर में कहती है, हमारी आंखों में नमी का कारण जानते हुए भी आप हमें ही राज कैसे वक्त गुजारा है हमने उस समय, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अधूरी दुल्हन थे हम आपकी उस समय, आपके कितनी आसानी से अपना मुंह खोल दिया ना। हमें बहुत तकलीफ़ हुई राज आज आपके शब्द सुनकर। जिस दिन कभी हम हॉस्पिटल। राज शीतल के होठों पर अपनी हथेली रख गुस्से से उसकी आंखों में देख सधे स्वर में कहता है, बात मत बढ़ाओ सोना, गुस्से में निकल गया मुंह से। जानती हो ना मुझे जल्दी टेम्पर लूज हो जाता है। ये बताओ अब मुझसे पूरी रात इसी टॉपिक पर उलझना है या फिर अंदर आकर सोना है? शीतल राज की आंखों में देखकर कहती है, आपको महसूस किए बिना दोनों काम नहीं करेंगे राज। जैसे आपको अधूरी बातें पसंद नहीं वैसे ही हमें आपका बीच एहसासों में छोड़ना पसंद नहीं। उसकी आंखों में देख शरारत से कहता है, जानते हैं
आज हमारी खैर नहीं, फिर भी एसीपी साहब, हमें आपका प्यार चाहिए। इतना बोल राज के खुले सीने पर अपने होंठ रखकर राज के सीने को छूते हुए राज के होंठों की तरफ झुक उसकी आंखों में देख कशिश भरी आवाज़ में कहती है, अब दिखाते हैं आपको पत्नी वाला एहसास, जिसे हमने अपने पति से सीखा है। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख पैशनेटली राज पर प्रहार करने लगी। शीतल की उस छुअन से राज भीतर तक सराबोर हो गया। उसके हाथ अनायास ही बेतरतीबी से उसके बदन से लिपटी टावल से उलझ अपने मनपसंद सर पर अग्रसर हो गए। राज के हाथों के स्पर्श को महसूस करते ही शीतल के होंठ कांप उठे। वो राज से अलग हो उसके सीने में छुप गई। राज एक हाथ से उसे अपनी बाहों में लेकर सोफे पर ही लेट गया। दोनों पर प्रेम का रंग चढ़ने लगा। जब धीरे धीरे राज शीतल पर हावी होने लगा तो शीतल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। शीतल की सांसों को बेलगाम होते देख राज उसे रूम में लाता है और बेड पर लेटा शीतल के बगल में लेट ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर वस्त्रों से दोनों को आज़ाद कर अपनी प्रेम यात्रा पर निकल जाता है। राज के हाथ और होठों की हरकत शीतल के हर अंग को छूती हुई अपनी अनंत गहराइयों में समाती हुई अपने सफ़र पर बढ़ गईं। दोनों ही मोहब्बत में मदमस्त हुए एक दूसरे में विलीन होने लगे। महक उठा एक बार फिर राशि का वो कमरा उनके प्यार से। आज दोनों इस कदर एक दूसरे में समाये हुए थे कि दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला। शीतल को अपनी रूह में बिलून कर राज की नज़र जैसे ही घड़ी के कांटे पर अटकती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। भोर होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। घड़ी की सुइयां 3:30 बजा रही थी। वो शीतल का गाल थपथपा कर कहता है, सोना आंखें खोलो यार, घड़ी देखो, सुबह होने वाली है। राज की बाहों में लिपटी शीतल हल्के से अपना मुंह फेर घड़ी की तरफ देख राज की आंखों में देख शरारत से कहती है, एसीपी साहब, आज आपको हमारे स्पर्श का डबल डोज मिल गया। इसका मतलब जानते हैं राज, हम रूम में आते ही सुकून से सो जाएंगे। राज शीतल की आंखों की शरारत में उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए कहता है, रात का क्या होगा ये बहुत दूर की बात है सोना, मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा, क्योंकि आज रात मेरी ड्यूटी है हॉस्पिटल रुकने की। इसलिए जाने से पहले तुम्हें फिर से जी भरकर महसूस करूंगा, समझी? इसलिए मुझसे चालाकी करने से पहले सोच लिया करो, सामने कौन खड़ा है तुम्हारे सोना। इतना बोल उसके होठों को चूम शीतल के ऊपर से हट टॉवल लेकर वॉशरूम में जाते हुए शीतल पर एक नज़र डालकर कहता है, 5 बजे तक रेस्ट करो। मैं फ्रेश होकर एक्सरसाइज करके आज पापा को वॉक पर ले जाता हूँ, तुम आराम से नीचे आना। शीतल एकदम से उठकर राज को घूरते हुए कहती है, हर बात में अपनी क्यों चलाते हैं आप? अब किसे नींद आएगी राज? लेकिन नहीं, फरमान सुनाने में के आदी हैं। जो आप कहेंगे हमें उसी के अनुसार करना है। हद करते हैं राज आप, मतलब बेबी बना कर लाए हैं या? शीतल की बात भी पूरी नहीं होती कि राज फुर्ती से बेड पर उसके पास आकर बैठता है। राज को देख शीतल पीछे सरकने को होती है कि राज एकदम से उसका पैर पकड़ अपनी ओर खींच उसकी थाइस पर अपने हाथों का दबाव बनाकर शीतल की आंखों में देख गहरे स्वर में कहता है, जितना बोला है ना उतना सुनो, पूरे दिन की थकान है। ऊपर से दोनों को वक्त का पता नहीं चला, आंखों में नींद भरी हुई है। 2 घंटे आराम से सो जाओ, वॉक से आकर उठा दूंगा। शीतल उसके हाथों के दबाव से कसमसाती हुई कहती है, राज नींद नहीं। राज शीतल को कंधे से पकड़ बेड पर लेटाते हुए कहता है, नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लेट जाओ, लेकिन बेड से नीचे कदम नहीं रखोगी। इतना बोल उसे बेलकर उठा वॉशरूम में चला गया। शीतल जाते हुए राज को घूरते हुए कहती है, कान्हा जी, सच जानना पड़ेगा माँ से कि इनके जन्म के वक्त माँ ने क्या खाया, क्योंकि जो माँ ने खाया वो हम इनकी सिंड्रेला के वक्त हरगिज नहीं खाएंगे, वरना हमारी हालत ये दोनों बाप बेटी मिलकर क्या करेंगे, ये सोचते ही हमें पसीना आने लगता है। शीतल की धीरे से कही बात से राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी हंसी दबाते हुए पीछे मुड़कर कहता है, ख्याली पुलाव बनाना बंद करो
और ब्लैंकेट सही से ओढ़ो, वरना तुम्हें इस तरह देख मैं बेसब्र हो गया तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने 30 दिन बाद ही सच न हो जाएं। राज के बोलते ही शीतल उसको घूरते हुए झट से अपने को ब्लैंकेट से पूरा मुंह फेर आंखें बंद कर लेती है। राज हंसते हुए कहता है, हाँ दैट्स बेटर। इतना बोल वॉशरूम में चला जाता है। राज के वॉशरूम में जाते ही शीतल भी अपनी आंखें बंद कर लेट गई। थकान के कारण कुछ देर में ही उसकी आंख लग गई। राज बाहर आता है तो शीतल की सांसों का शोर सुन मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, देखो अभी तो इन्हें नींद नहीं आ रही थी और 5 मिनट में ही खर्राटे लेने लगी हमारी मैडम। वो शीतल के माथे को चूम कर कहता है, अच्छा है सो गई, रेस्ट मिल जाएगा। वो रेडी होकर नीचे जिम में चला जाता है। 5 बजे अंकित सरला भी उठ जाते हैं। राजू नेमा उठकर किचन में साफ सफाई कर रहे थे। राज किचन में आकर कहता है, मीना सुनो। मीमा पीछे पलट कर कहती है, जी भाई। राज शांत लहजे में कहता है, वो सोना और कुशा का टिफिन रेडी कर देना। सरला अंदर आते हुए राज को टेढ़ा देकर कहती है, शीतल कहाँ है, अभी तक उठी नहीं। राज सरला को देकर कहते हैं, मम्मा वो रात को नींद लेट आई, उसे थकी हुई है इसलिए मैंने नहीं उठाया। पापा को लेकर वाक पर जा रहा हूँ, आकर उठा दूंगा। इतना बोल सरला का जवाब सुने बिना बाहर निकल गया। सरला राज को जाते देख बुदबुदाते हुए कहती है, इन महाशय की तीमारदारी में लगी होगी बच्ची। पूरा दिन उसे अपने इशारे पर नचाता है, थकान तो होनी वाजिब है। सरला मुस्कुराती हुई किचन में आकर मीमा राजू को नाश्ते पर टिफ़िन की तैयारी का बोल खुद चाय चढ़ाने चली लगी। इधर राज अंकित के साथ वॉक पर निकल गया। भरत भी लिटिल चैम्प के रोने से उठ गया था। नीलू उसे बेड का सहारा लिए फीड करा रही थी। भरत अपनी करवट बदल एक नज़र दोनों पर डाल नीलमा की गोद में सर रख हल्के से ऊपर होकर उसके होंठों को छूकर कहता है, गुड मॉर्निंग नीलू, कब से रो रहा है ये। नीलमा भरत को देख मुस्कुराते हुए कहती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती इसे, अपने चाचू जैसे अभी फीड ढंग से किया नहीं जा रहा तो बस तूफान मचा रहे हैं। अभी मम्मा के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंच गई तो दादी की आवाज़ आ जाएगी। आप उठ गए हैं तो इसके लिए थोड़ा सा बोतल में दूध ले आइए। भरत जल्दी से खड़े होकर कहते हैं, 2 मिनट नीलू, तुम चुप कराओ इन उस्ताद को, अभी आया। भरत जल्दी से किचन में जाकर सरला से दूध की बोतल पकड़ा कुशा के पास चला गया। इधर राज के आने से पहले ही शीतल की नींद खुल गई। वो जल्दी से उठकर फ्रेश होकर रेडी हो राज के आते ही नीचे आ गई। शीतल अपनी पूजा से फ्री होकर सबको प्रणाम कर किचन में आती है तो कुशा और उसका टिफ़िन रेडी था। वो नीमा का हाथ पकड़ कर कहती है, सॉरी आज उठने में लेट हो गया। नीमा शरारत से मुस्कुरा कर कहती है, आपकी आंखों की लालिमा बता रही है, ज़रूर भाई ने जगाया होगा। शीतल शर्मा कर कहती है, कुछ भी हाँ, अभी सुन लिया ना, तुम्हारे भैया ने तो तुमसे पहले हमारी वाट लगा देंगे कि बच्ची से कैसे बातें कर रही थी। चलो अब तुम हटो, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। शीतल फटाफट सभी के लिए नाश्ता बनाने लग गई। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। राज अंदर आकर शीतल को देखकर कहता है, स्कूल का टाइम हो जाएगा सोना, यहाँ का काम हो जाएगा, जाकर रेडी हो जाओ। भाई कुशा को छोड़ने जाएंगे तो तुम्हें भी छोड़ देंगे। शीतल राज की आवाज़ से पीछे पलट मुस्कुराते हुए कहती है, हो गया सब राज, आप पापा जी के पास बैठिए, हम सबके साथ चाय पीकर फिर रेडी होंगे। अभी 1 घंटा है हमारे पास। राजू से गहरी नज़रों से देख, जल्दी आओ। शीतल सभी के लिए चाय लेकर हॉल में आती है और सबको चाय पकड़ा। खुद भी अपनी चाय लेकर राज की साइड आकर बैठ गई। राज चाय पीने के बाद सब पर एक नज़र डाल शीतल से जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोलता है। सरला शीतल की तरफ देखकर कहती हैं, राज तुम्हें भी हॉस्पिटल में थोड़ी देर का काम है, वहाँ से फ्री होकर आज ही शीतल को स्कूल से रेजिग्नेशन दिलवा दो। 10 दिन बाद इसे जयपुर निकलना है। चैम्प के नामकरण के बाद ये 1-2 दिन अपने मायके चली जाएगी। शादी के बाद 1 दिन नहीं रुकी है सुमन जी के पास, अभी रह लेगी। एक बार ज्वाइन कर लिया तो
तेरे जैसे इसका शेड्यूल टाइट हो जाएगा। अंकित भी सरला की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, राज तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शीतल बेटा आज ही रिजाइन कर दो। शीतल सबकी बात सुन राज को एक नज़र देख उसका हाथ पकड़ धीरे से कहती है, पापा जी वो हम। उसके शब्द आगे नहीं बढ़ रहे थे। राज उसे देख गहरी आवाज़ में कहता है, अपने करियर को लेकर जो भी फैसला लिया है तुमने, सब बैठे हैं सामने, खुलकर अपनी बात रखो। शीतल राज का हाथ कसकर डरते हुए कहती है, पापा जी हम अपने बचपन के सपने को जीना चाहते हैं। एक एग्ज़ाम हमने सिर्फ राज के कहने पर दिया था। आप सब जानते हैं इस जॉब को ज्वाइन कर हम अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए पापा जी जिसमें हमारे रिश्ते छूट जाएं। अभी तो हमारे जीवन की ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई। हम नहीं रह पाएंगे अपने परिवार के बिना, राज के बिना हम एक पल भी नहीं रह पाएंगे। शीतल की आंखें नम हो उठी। वो राज को देख अधीरता से कहती है, हमें कॉलेज प्रोफेसर बनना है, एसडीएम नहीं। क्या आप हमारा साथ? शीतल राज के सीने से लग सुबह उठी। शीतल की बात सुन सरला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा।